नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का मतदान अब से थोड़ी देर में हिमंता, गौरव गोगोई, पी विजयन, राजीव चंद्रशेखर और एन रंगासामी समेत 1899 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पश्चिम बंगाल में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी। आज करेंगे 3 जनसभाएं। पानीहाटी में ममता करेंगी चुनावी प्रचार। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन की रैली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और यूएई के 4 दिन के दौरे पर मॉरिशस में हिंद महासागर सम्मेलन में होंगे शामिल। ईरान ने फिर से बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद लिया फैसला। ट्रंप और नेतन्याहू बोले सीज फायर में हिजबुल्लाह नहीं शामिल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जीते 3 और पदक। नीतीश ने रजत, सचिन और प्रिंस ने जीता कांस्य। अब तक भारत के कुल 5 पदक। सभी समाचार विस्तार के साथ। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए अब से थोड़ी ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। असम में 126 सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। असम में 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 663 पुरुष और 59 महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल, अखिल गोगोई, लुरिन ज्योति गोगोई, अतुल बोरा कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनका भाग्य आज ईवीएम में बंद होगा। राज्य में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 6.4 लाख से अधिक युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। पूरे राज्य में कुल 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4,021 केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतों की गिनती 4 मई को होगी। केरल में विधानसभा की 140 सीटों पर एक चरण में मतदान थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वीडी सतीशन, राजीव चंद्रशेखर, के सुरेंद्रन जी, सुधाकरन प्रमुख चेहरे हैं। राज्य में 2 करोड़ 71 लाख मतदाता हैं। कुल 30,495 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2040 को संवेदनशील घोषित किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके तहत पूरे राज्य में लगभग 76,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और उनकी सहायता के लिए केंद्रीय बलों की 160 कंपनियां भी मौजूद हैं। मतदान के कारण आज राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुदुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए अब से थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाला है। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एन रंगासामी, पूर्व सीएम वी वैंथिलिंगम समेत 294 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूरे पुदुचेरी में बनाए गए 1099 मतदान केंद्रों में से 209 को संवेदनशील और 5 को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है। इन स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर और अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
पुदुचेरी की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले विशेष थीम आधारित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 30 पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित पिंक मतदान केंद्र, 15 युवाओं द्वारा संचालित केंद्र और 2 ऐसे मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं जिन्हें पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का भी अंतिम दिन है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे। प्रधानमंत्री हल्दिया टाउनशिप में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो आसनसोल और बीरभूम जिले के सूरी में रैलियां करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मालदा में प्रचार करेंगे। वो दोपहर में स्थानीय खेल क्लबों के साथ बैठक करेंगे और उत्तरी दिनाजपुर के चाकुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगूर में किसानों की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद वो कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्वर्णकार समुदाय के सम्मेलन में भाग लेंगे। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पानीहाटी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी की रैली से पहले पानीहाटी में तृणमूल पर भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। भाजपा का आरोप है कि प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस की कुछ महिला समर्थकों ने उनके साथ ये बदसलूकी की। भाजपा ने इस घटना को उसी सभा से पहले की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए उत्तर 24 परगना के जिला अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जोरों पर है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टालिन आज धर्मपुरी और कृष्णागिरी में रैली करने वाले हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वो सम्मेलन में मुख्य भाषण भी देंगे। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अन्य प्रतिभागी देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। ये यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति विजन महासंघ और वैश्विक दक्षिण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 11 से 12 अप्रैल तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की समीक्षा और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से एक विशेष भारत यूएस व्यापार सुगमीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मिशन 500 तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने संयुक्त रूप से किया। अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर ईरान की सहमति कुछ ही घंटों तक टिक पाई, क्योंकि ईरान ने घोषणा की कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमलों के जवाब में जहाजों को फिर से रोकना शुरू कर दिया है। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा कि इजराइल द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को रोक दिया गया है। ईरान को 2 सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान जलडमरू मध्य को फिर से खोलना था और युद्ध विराम की घोषणा के बाद के घंटों में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे गिर गईं, जिससे वैश्विक शेयर बाजार में तेजी आई।
ईरान ने यह भी धमकी दी है कि उसकी अनुमति के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने का प्रयास करने वाले किसी भी जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा। इस बीच संघर्ष के कारण खाड़ी में फंसे सैकड़ों तेल से लदे टैंकर चलने से पहले बीमाकर्ताओं से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों नेताओं ने कहा कि सीज़फायर समझौते में ये ठीक नहीं है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 2026 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। 97 किलोग्राम वर्ग में नितेश ने रजत पदक जीता, जबकि 67 किलोग्राम वर्ग में सचिन सहरावत और 82 किलोग्राम वर्ग में प्रिंस ने कांस्य पदक हासिल किया। इन 3 पदकों के साथ तीसरे दिन भारत की कुल पदक संख्या 2 रजत और 3 कांस्य हो गई है। वहीं 2 महिला पहलवानों ने भी कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई। भारतीय पहलवानों का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की मजबूती को प्रदर्शित करता है। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर 1 रन से हरा दिया। मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की टीम ने कप्तान शुभमन गिल के 70, जोस बटलर के 52 और वॉशिंगटन सुंदर के 55 रन के बल पर 4 विकेट पर 210 रन बनाए। जीत के लिए मिले 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 विकेट पर 209 रन ही बना पाई और महज 1 रन से मैच गंवा बैठी। दिल्ली की ओर से केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली। ये इस सीजन गुजरात की पहली जीत रही, जबकि दिल्ली की पहली हार। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।